साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। वैसे हम इस चैनल पर केवल नेट सेट का ही पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, मगर हमारे जो छात्र हैं, जिन छात्रों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कॉलेज में, उन छात्रों की सुविधाओं के लिए यहाँ जो पाठ्यक्रम है एसएल हिंदी का बीए द्वितीय बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय वर्ष स्वामी रामन तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ की अंतर्गत जिन छात्रों का बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय वर्ष है और एसएल हिंदी है, उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन सभी पाठ्यक्रम जो है एसएल हिंदी का द्वितीय वर्ष का, वह अब इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन केवल एक ही कॉलेज में पढ़ा पाता हूँ ऑफलाइन। तो उसी हिसाब से जो अन्य सभी छात्र हैं, उन सभी का भला हो या उन सभी को लेक्चर मिले, अटेंड करने के लिए मिले, इस उद्देश्य से अब मैं इस चैनल पर यह एसएल हिंदी का पाठ्यक्रम हो, ऑप्शनल हिंदी का हो, वह मैं पढ़ाऊँगा। खासकर आपको बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी की पाठ्यक्रमों से ये पहला वीडियो है। इस पर मैं यह जो गद्य विविधता है, जो यही इसी पेपर में है, गद्य विविधता इसी पेपर का टाइटल है। उसके बाद नाट्य साहित्य जो सेकंड ईयर का ही पेपर है, बीए सेकंड ईयर का ऑप्शनल हिंदी में है, मेजर है मेरे ख्याल से। और उसके बाद बीए थर्ड ईयर में इस साल अनुवाद का जो पेपर आया है, वह अनुवाद का पेपर भी मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं संपत सरल का एक व्यंग्यात्मक निबंध है, लघु निबंध है पाठ्यक्रम में हमारे। ये क्या है? एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक मतलब क्या है? एक टेढ़ी भाषा। जैसे मराठी में बोलते हैं, लेकी बोले सुने लागे। तो बहू को बात करनी है या बहू को ताने मारने हैं, लेकिन अपनी बेटी के द्वारा मारने हैं, उस प्रकार इसको व्यंग्यात्मक कहा जाता है। और यह संपत सरल एक काफ़ी अब मंचीय कवि है। वर्तमान में यह मंच पर यदि यूट्यूब पर सर्च करते हो संपत सरल नाम, तो काफ़ी आपको मंचीय चर्चित कविताएं इनकी सुनने को मिलेगी। सोशल मीडिया और क्रांति, यानी सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया और क्रांति। क्रांति मतलब क्या है? जो भी परिवर्तन हुआ है वहाँ। सोशल मीडिया का महत्व, ऐसे इसके शीर्षक से प्रारंभ होता है। व्यंग्यात्मक निबंध है, काफ़ी कूट कूट के व्यंग्य भरा हुआ है इस निबंध में। तो हम पढ़ते हैं। और लघु निबंध है, छोटा है। लघु का अर्थ होता है कि छोटा। सोशल मीडिया अपनाकर मनुष्य घर बैठे ही आवारागर्दी कर सकता है। मुफ्त की सलाह और अर्धव ज्ञान के आदान प्रदान जैसे खुदरा काम को थोक में परिवर्तित करके सोशल मीडिया ने सामाजिक हित में बड़ा काम किया है। यानी सामाजिक हित के लिए कोई छोटी सी बात क्यों न हो, या उस बात पर या किसी बात पर या किसी मुद्दे पर किसी बिंदु को हमें परिपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन एक छोटा थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानकारी है या थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो हम तुरंत व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्ञान देने लगते हैं। कोई एक किसी ने पोस्ट किया है या कोई एक अपने विचार साझा किए हैं, उस पर हमें पूरी तरह से जानकारी भी नहीं होती है, हम भी उसको प्रतिक्रिया देने लगते हैं। बासी लतीफ़ा सेंड करके बदले में रेडीमेड स्माइली रिसीव करके जैसी फर्स्ट टेस्ट लैप्टरदायक सेवा सोशल मीडिया ने ही संभव की है। यानी क्या है? जो बासी लतीफ़ा मतलब क्या है? बासी कई दिनों से, अभी देखो आज किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा या गुड मॉर्निंग का एक अच्छा सा सुंदर फ़ोटो भेजा, मैं एक दो दिन बाद वही फ़ोटो किसी और को भेज रहा हूँ। तो क्या है? बासी लतीफ़ा सेंड करके बदले में रेडीमेड स्माइली, और वो भी क्या है? वो स्टिकर भेजता है, स्माइली हंसता हुआ चेहरा, वो सब कुछ पता है। सोशल मीडिया की वजह से बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभी इस वाक्य में तो बहुत सारा व्यंग भरा हुआ है, बहुत एक क्या है? वास्तविकता है। आजकल वास्तविकता में कोई काम करे या न करे, लेकिन बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब है कि जो बेरोजगार है, पैसा कमाता नहीं है, कुछ काम नहीं है, फिर भी वह सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से अपनी अपना मनोरंजन कर रहा है। मतलब बेरोजगार है, फिर भी उसके हाथों को काम दिया है किसने? सोशल मीडिया को। भले ही उसके माध्यम से पैसे कुछ नहीं मिलते हैं। और एक इसके आगे जाकर यदि बात करते हैं, तो सोशल मीडिया का सही ढंग से यदि इस्तेमाल किया,
तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारा रोज़गार मिल सकता है, एक अलग बात है। क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। सोशल मीडिया की रेंज इतनी व्यापक है कि हम 7 समंदर पार तक की सूचनाओं और अफवाहों से अपडेट रहते हैं। भले ही पड़ोस में हुई चोरी का पता अगले दिन अखबार से लगे। मतलब क्या है, सोशल मीडिया से हम इतने एक्टिव है, इतने सतर्क है कि 7 समुंदर पार क्या हो रहा है तुरंत हमें पता चल रहा है। इतना ही नहीं है, अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, वहाँ की खबरें अपडेटेड, वहाँ की जो खबरें हैं, वहाँ की जो भी जानकारी है, पल पल की जानकारी हमें मोबाइल पर मिलती रही है। लेकिन हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं है हमें। उसकी खबर आज हमारे पड़ोस में चोरी हुई और उसकी खबर हमें कल सुबह अखबार में मिल रही है। आज सुबह हमारे मोहल्ले में किसी का खून हुआ है, किसी की हत्या हुई है, और वह खबर हमें 2-3 दिन बाद या दूसरे दिन अखबार में मिल रही है, वर्तमान पत्रों में मिल रही है। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से पल-पल की खबर हमें दूर-दराज के जगह की मिल रही है, जैसे दिल्ली की, अमेरिका की, 7 समुंदर पार की, मतलब पड़ोस में क्या हो रहा है, यह पता नहीं है। सोशल मीडिया की बदौलत मूक बोलने लगे हैं, बधिर सुनने लगे हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया के बदौलत मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मूक जो है, मूक बोलने लगे, यानी जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे हैं। जो बधिर है, जिसके कान सुन नहीं सकते वह सुनने लगे हैं, और पंगु गिरी लांग रहे हैं। दिग्गज लेखक तक बुक पढ़ने लिखने के बजाय फेसबुक पर लिख रहे हैं। जो बड़े बड़े लेखक हैं, विद्वान है, वह भी फेसबुक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और ये बात सच, एक सही भी है। वानप्रस्थ हो चुके दंपति स्मरण करे अपने लजीले और कश्मकश भरे दिन रात, जब बेचारे संयुक्त परिवार में एकांत तलाशते सिनेमा के विरह गीत गुनगुनाने को विवश रहते थे। भला हो सोशल मीडिया का, जिसकी कृपा से आज पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेट कर भी एक दूसरे को पीट दे अपने अपने चाहने वालों से चैटिंगरत रह पा रहे हैं। मतलब क्या है, एक परिवार में एक ही कमरे में पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोए हैं, मगर वो एक दूसरे से वार्तालाप न कर अपने चाहने वाले को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चाहने वालों को, अपने मित्र दोस्त से संवाद कर रहे, चैटिंग कर रहे, मतलब वहाँ एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। शायद इसी कारण आजकल समाज में जो तलाक की समस्या है, डाइवोर्स की समस्या है, वह बढ़ती जा रही है। रिश्तों में दुरावा इसी कारण भी आ रहा है। लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, एक दूसरे को वार्तालाप करने के लिए वह लोग तैयार ही नहीं है, क्योंकि मानसिकता ही उसी प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से बन गई है हमारी। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया, जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी कवि सम्मेलनीय प्रस्तुति की क्लिप को साल में 100वीं बार सुना, और गाली गलौच में कमेंट लिखा कि लानत है संपत सरल को, रचना तो छोड़ो, नालायक ने साल भर से कपड़े तक नहीं बदले। अभी देखो, मैंने पहले ही कहा, उस दिन हमने परिचय पढ़ा, नहीं परिचय कॉलेज में पढ़ा है, ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। तो पढ़ाते समय बताया कि कवि क्या है, एक मंचीय कवि है, और मंच पर काव्य पाठ करते समय उनका रिकॉर्ड किया हुआ, यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ, साल में वह 100 बार सुन चुके हैं कोई श्रोता, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कपड़े तक नहीं बदले। अभी एक वीडियो एक बार यदि हम ये करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं, तो जैसा किया है वैसा ही वो रहेगा, उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वो सज्जन कहता है कि वह एक ही कपड़े साल भर में एक ही कपड़े है, बदल नहीं सके। सोशल मीडिया भाषाओं की भी अद्भुत सेवा कर रहा है। यानी सोशल मीडिया क्या है, भाषा जो है, उस भाषाओं की भी अद्भुत सेवा दे रहा है सोशल मीडिया। YOU को केवल YOU मतलब क्या होता है, तुम। YOU का मतलब क्या होता है, तुम। YOU का मतलब होता है कि तुम, और लेकिन वो YOU लिखने की बजाय खाली लोग क्या कर रहे हैं, यू लिख रहे हैं। अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं लिख रहे हैं, GM मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग।
मुझे किसी ने जीएम भेजा, मैंने उसको मेरा पूरा नाम लिख कर भेजा कि मारुति गंगासागरे। तो ये ऐसा होता है। आजकल एक शॉर्टली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूँ लिखकर सिर्फ लेखक स्पेस बचा लेता है, बल्कि पाठक का समय भी बचता है। क्यों? क्योंकि इसका लिखने का भी समय बच जाए और पाठक को भी पढ़ने का समय ज़्यादा न लगे। मैंने अपना नाम लिखा संपत सरल, गूगल ने झट से अंग्रेजी अनुवाद किया संपत सिंपल। यानी गूगल पर लेखक ने नाम लिखा संपत सरल और गूगल ने ट्रांसलेशन उसका क्या किया अंग्रेजी में, संपत सिंपल। मतलब क्या है? संपत आसान, सरल। वह सोशल मीडिया ने सब कुछ कितना सरल, सिंपल कर डाला है। यहाँ पर पंक्तियाँ है, सोशल मीडिया भ्रांति नहीं क्रांति है, सोशल मीडिया भ्रांति नहीं क्रांति है, हरित श्वेत क्रांतियों से भी रंगारंग क्रांति है। यानी जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उससे भी रंगारंग क्रांति कौन सी है? सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया भ्रांति नहीं क्रांति है, सोशल मीडिया भ्रांति नहीं क्रांति है, हरित श्वेत क्रांतियों से भी रंगारंग क्रांति है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, किसी का नाम भी हो सकता है क्रांति। सोशल मीडिया द्वारा अखिल विश्व के प्रत्येक मनुष्य से जुड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी बस, ट्रेन, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान सोए की सीट के अतिरिक्त सभी सीटें खाली देखना चाहता है। क्या यह भ्रांति है? क्या यह क्रांति नहीं? काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखना। सोशल मीडिया द्वारा अखिल विश्व के प्रत्येक मनुष्य से, यानी सभी विश्व का जो प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक इंसान है, वो क्या मनुष्य से जुड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी अन्य मनुष्य से, अन्य इंसानों से जुड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है? बस, ट्रेन, हवाई जहाज में यात्रा करते समय या यात्रा के दौरान सोए की सीट के अतिरिक्त, मतलब खुद जिस सीट पर बैठ रहा है उस सीट को छोड़कर अन्य जो सीटें हैं वह खाली देखना चाहता है। मतलब क्या है? वह भीड़ से अलग होकर केवल अकेला जीना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। क्या यह भ्रांति है? यानी अकेला रहना चाहता है, ये एक भ्रांति है या क्रांति है? लेखक कहता है क्रांति है या भ्रांति है? सच में ये बदल है या भ्रांति है, भ्रमित करने वाला है। 61 वर्षीय पुरुष 16 वर्षीय किशोर बन फेसबुक पर भरी दोपहरी में गुड नाइट लिख देता है और हजारों दीवाने रात भर जाग जाग कर लाइक और कमेंट करते रहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति है। नहीं, 61 वर्षीय पुरुष, 61 मतलब आजकल 61 भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। 61 कहेंगे तभी वो उसको 61 क्या है समझ में आएगा। 79, 99, 69 ये तो छोड़िए, अलग बात है। हिंदी में जो अंक पढ़ते हैं वो तक समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को। 61 वर्षीय पुरुष 16 वर्षीय किशोर बन, यानी उम्र क्या है? 61 वर्षीय है वास्तविकता, और फेसबुक पर अकाउंट की 16 उम्र का बनाकर चैटिंग कर रहा है। फेसबुक पर भरी दोपहरी में गुड नाइट लिख देता है और हजारों दीवाने रात भर जाग जाग कर लाइक और कमेंट करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति है ये। और इसके माध्यम से ये लेखक ने यहाँ पर कोटेशन भी दिया है, वाक्य भी दिया है। और इसके माध्यम से क्या होता है, समझो कोई मित्रों में लड़के हैं, मित्र है, अच्छे खासे मित्र है, और वो कोई एक मित्र कभी कभी क्या करता है कि लड़की बनकर अकाउंट ओपन करता है, फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पे हो या अन्य किसी सोशल मीडिया पर, और दूसरे मित्र को लड़की बनकर वो चैटिंग करता है और अगले वाला सच में वो लड़की है यह सोचकर वह खुशी से चैटिंग करने लगता है। ये ऐसा ही हो रहा है आजकल और होता ही है। सोशल मीडिया के कारण से रूप, यौवन, बनाव, सिंगार आईनों के मोहताज नहीं रहे। सेल्फी अर्थात सोई खींचित फोटो दर फोटो सोशल स्टाइल्स पर अपलोड करो। मतलब क्या है? पहले क्या होता था, जब मोबाइल में सामने वाला कैमरा ही नहीं है, केवल पीछे का ही कैमरा है, तो हम खुद की फ़ोटो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, कोई और आके हमारी फ़ोटो खींचेगा। तो इसीलिए मोबाइल ने क्या किया है, जो मोबाइल की कंपनी है उन्होंने सामने वाला कैमरा दिया है, क्योंकि हम खुद की सेल्फी खींच सके और वो अपलोड कर सके सोशल मीडिया के साइट पर। दर्शक मुग्ध, खुद आत्ममुग्ध, मैंने कई रूपसियों के फोटो सोशल मीडिया पर देखे।
मेरी दशा वही हुई जैसे दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देखकर अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का चेहरा देखकर वह मोहित हो गया था, उसी प्रकार लेखक की भी दशा किसी सुंदरी की सोशल मीडिया पर अपलोड की हुई फोटो देखकर हुआ था। यह अलग बात है कि प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो जिन्हें मैं पद्मनिया समझता रहा वे अलाउद्दीन खिलजी निकली। यानी वह सुंदर लड़की है और उसको सोशल मीडिया पर वह देखकर उसकी फ़ोटो खुश होता रहा और फिर वास्तविकता देखा तो वह कोई लड़की न लेकर पुरुष था, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी निकली। यदि यह भी क्रांति नहीं है तो फिर क्रांति किसे कहते हैं? यानी लेखक कहते हैं कि यह भी क्रांति नहीं तो क्रांति किसे कहते हैं? मतलब ये भी एक परिवर्तन है, ये भी एक बदलाव है। भीख मांगते कचरा बीनते भीख मांगते कचरा बीनते झूठन खाते व्यवस्था के मारों की तस्वीरें खींचकर भद्रजन सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित करते हैं और इस खट कर्म को ही उनकी असली मदद भी मांगते हैं। मजबूरी के वे दृश्य इतने आकर्षक होते हैं कि दर्शक के श्रीमुख से आह की जगह आहा निकलता है। यानी आहा आह की जगह आहा निकलता है, मतलब जहाँ पर शोक व्यक्त करना है वहाँ पर वह खुशी व्यक्त करता है। तस्वीरों से कितनी अधिक लाचारी झलती है, प्रस्तुतकर्ता को उतने अधिक लाइक, कमेंट्स और शेयर मिलते हैं। आजकल देखो कोई किसी ने कोई इज्जतदार हमने फ़ोटो की है, अपलोड की है पोस्ट, उस पर ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक नहीं आएँगे। लेकिन कोई छोटे-छोटे कपड़ों में या लाचारी से जो कमेंट शेयर करता है, यानी अपने पोस्ट से जितनी लाचारी झलती है, मतलब जितनी लाचारी दिखती है, उतने ही आपको कमेंट्स, लाइक या उसके श्रोता जो है दिखाई देखेंगे, ज़्यादा श्रोता दिखाई देंगे। ये कहने का यहाँ पर अर्थ है। अब एक इसका आप वास्तविक उदाहरण देख सकते हो, खुद आज़मा कर भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल करने में क्या हर्ज है। कोई एक अच्छी पोस्ट डालिए आप, आज कोई एक अच्छी पोस्ट डालिए कि यही डालिए, आपके स्टेटस को लगाइए कि कल से तासिकाए प्रारंभ है और आप कॉलेज आइए। देखो उसको आप उस स्टेटस को आपको कितने लोग लाइक करेंगे। लेकिन वही कोई आप कोई उसी जगह पर दूसरे दिन कोई एक चुटकुला या कोई एक अभद्र इस प्रकार का स्टेटस लगाइए तो उसको देखो कितने लाइक मिलेंगे, कितने कमेंट मिलेंगे। एक एक आप वहाँ पर खुद के वैयक्तिक स्तर पर इसको आप वास्तविकता करके देख सकते हो। सोशल मीडिया की सुविधा लेने को मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी लालायित रहने लगे। यानी मनुष्य ही नहीं, आजकल देवी देवताओं भी उस सोशल मीडिया के माध्यम से लालयित है। एक समय था जब श्रद्धालु किसी देवी देवता की कृपा हेतु उसके महिमा मंडित 16 पोस्टकार्ड लिख प्रत्येक पाने वाले से वैसे ही और 16-16 पोस्टकार्ड लिखकर प्रेषित करने का डरावना आग्रह करते थे। मतलब कोई एक मैंने भी पढ़ा था शायद कहीं पे, बहुत दिन हुए पढ़ा था। किसी ने क्या किया था, कोई एक पॉम्पलेट दिया था और वह पॉम्पलेट आप पढ़कर वैसे ही पॉम्पलेट निकाल कर किसी और को आप बांटना या देना। ऐसे पोस्ट कार्ड 16-16 प्रत्येक पाने वाले से वैसे ही और 16-16 पोस्ट कार्ड लिखकर प्रेषित करने का डरावना आग्रह करते थे। यानी तुम भी, मैंने आपको दिया है, आप भी 16 निकाल कर किसी और को दे दो, ऐसा। सोशल मीडिया ने उस फूक को आंधी में बदल दिया। अब अपनी समस्या से संबंधित विभाग का देवी देवता गूगल से डाउनलोड करो और मनोकामना लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। यानी पहले की जैसे पोस्ट ऑफिस में जाओ, पोस्ट कार्ड पर लिखो, एक दूसरे को भेजो या जाकर मिलकर दे दो, ऐसी झंझट नहीं है। जिस देवी देवता की फ़ोटो हमें भेजनी है, गूगल पे सर्च करो उसका नाम, वो आ जाएगी, डाउनलोड करो या स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप करो और फिर तुरंत जिसको चाहिए उसको भेज दो, स्टेटस लगाओ। पलक झपकते ही वायरल, मतलब पलक झपकते ही वो वायरल हो जाएगा। एक आध घंटे में तो अपना पोस्ट किया हुआ देवी देवता बदली हुई मनोकामना के साथ अपने ही पास लौट आता है। यानी हमने जो पोस्ट किया, एक दो दिन बाद या कुछ समय के पश्चात वही वही मनोकामना वाला मैसेज कोई और हमें भेजता है या हमारे ही सोशल मीडिया अकाउंट पर आ जाता है। बिना पोस्ट बॉक्स में डाले श्रद्धा भक्ति पोस्ट कर सकना क्या क्रांति नहीं? यानी बिना पोस्ट बॉक्स में जाए या बिना किसी मंदिर मस्जिद में जाए ही
घर बैठे न भगवान के, ईश्वर के दर्शन करना, क्या ये भी कोई क्रांति नहीं है? क्रांति ही तो है। ऐसा लेखक का मानना है, मेरा नहीं है। मैं केवल जो लिखा है वो पढ़कर सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सोशल मीडिया की उत्पत्ति से पूर्व देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना कितना कड़ा तब था। यानी सोशल मीडिया नहीं था तब देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना कितना कठिन था। समझो कहीं जाना है तो वहाँ चलते हुए जाओ, बस ट्रेन से धक्के खाते हुए जाओ और फिर दर्शन करके वापस आओ। सोचकर ही देवी देवता याद आने लगते हैं। पोस्ट ऑफिस जाना, एक मुश्त 16 पोस्ट कार्डों की खरीदी, किसी बारी घड़ी में ही लिखने और पोस्ट करने की पाबंदी। यानी ऐसी कोई एक किसी एक विशिष्ट मुहूर्त में, किसी विशिष्ट घड़ी में ही वो पोस्ट कार्ड खरीदना, लिखना और किसी एक विशिष्ट ठराविक मुहूर्त पर, ठराविक समय पर ही किसी को देना, कितनी बड़ी पाबंदी थी। संपूर्ण कार्य इस अतिरिक्त सावधानी के साथ और करना कि किसी पोस्ट कार्ड का कोना ओना खंडित न हो जाए। यानी जो पोस्ट कार्ड है वो कहीं फटा न हो जाए, कहीं अ, चोट न लगा हो, अन्यथा देवी देवताओं को कुपित होने में कितना सा समय लगता है। बजाय वरदान के शाप दे मारे, यानी ऐसा होता है कहीं पोस्ट कार्ड फट गया, कोई छोटा सा कोना फट गया, छेद हो गया तो देवी देवताओं का शाप लग जाएगा, ऐसा मानते थे। जैसे बेटे के लिए बहू चाहिए थी और खुद का तलाक करा बैठे। यानी कितना बड़ा पाप होता था, शाप मिलता था, बेटे के लिए बहू देखने गए और खुद का ही तलाक करके आए, ऐसी स्थिति होती थी। फिर 16 पोस्टकार्ड, ऐसे 16 परिचितों के नाम पतों पर पोस्ट करना जो गुप्तचरों की मदद लेकर भी भेजने वाले का सुराग ताउम्र नहीं चल सके। यानी किसी ऐसे परिचित व्यक्ति को भेजना कि भेजने वाले का पता तक न चल सके। भक्ति भाव तब भी उफान पर था, सो पोस्ट कार्डों की मांग पूर्ति से अधिक रहती थी। अक्सर तो 16 पोस्ट कार्डों के लिए 16 पोस्ट ऑफिसों के 16-16 चक्कर काटने पड़ते थे। यानी 16 पोस्ट कार्ड लाइन में खड़े रहकर ले लो, फिर उसको लिखो, फिर भेजो, कितनी ये थी। सब कुछ गोपनीय अलग से रखना पड़ता था, पोस्ट मास्टर तक को भनक न लग जाए कि हम पोस्ट कार्ड ले किस उद्देश्य ले, यानी पोस्ट कार्ड किस उद्देश्य से ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं, इसकी किसी पोस्ट मास्टर को उसकी भनक तक नहीं लगती थी। पोस्ट मास्टर मंशा ताड़ सकता था, क्योंकि उन दिनों पोस्ट मास्टर भी ऐसे ही कृपा भक्ति फार्मूला अपनाते रहते। यानी पोस्ट मास्टर भी ऐसे ही फार्मूले अपनाकर भक्ति करते थे। अंततः एक मुश्त 16 पोस्ट कार्ड मिल भी रहे होते थे तो भी किस्तों में खरीदते थे। यानी 16 पोस्ट कार्ड मिल भी रहे हैं तो भी उसको किस्तों में खरीदना था, फाइनेंस पर। किस्त मतलब क्या है? फाइनेंस भरना, अथवा अन्य के हाथों खरीदवाते थे। बड़ा श्रम साध्य काम था। देवी देवताओं को रिझाना 15 पैसे प्रति की दर से 16 पोस्ट कार्डों के लिए 2 रुपया 40 पैसे बड़ी रकम। यानी उस समय में 2 रुपया 40 पैसे बड़ी रकम थी। आजकल तो 2 रुपये की कीमत ही कुछ नहीं है। न एक के संग एक फ्री जैसी स्कीम, थोक खरीदी के बावजूद 1 पाई का डिस्काउंट नहीं। खिचड़ी पर यह खिड़की पर यह धमकी और लिखी होती कि पैसे खुले ही दे दे। यानी खिड़की पर लिखा होता था कि पैसे खुले दे देना। और हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में रेजगारी और ये रोजगारी होगा शायद, प्रिंट मिस्टेक, रोजगारी और ईमानदारी की किल्लत सदैव रही है। बंदे 3 रुपए देते तो पोस्ट मास्टर के पास लौटाने को 60 पैसे खुले नहीं होते थे उस समय में। आज तो 60 पैसा 1 पैसा तो लुप्त ही हो गया है, मैंने भी नहीं देखा। आज जैसा उदारीकरण था, नहीं कि खुले पैसे है तो आग्रह को टॉफ़ी बिस्किट टिकाकर बहला दो। सोशल मीडिया की कृपा से अब भक्त और देवी देवता सब मज़े में है। यानी सोशल मीडिया के वजह से देवी देवता जो है सब मज़े में खुश है। जहाँ पर पोस्ट कार्ड अरदास प्रणाली के झंझटों से, यानी आजकल पोस्ट कार्ड खरीदो, लिखो, भेजो, ये झंझटों से मुक्ति मिली है, वही सोशल मीडिया पर आरूढ़ होकर देवी देवता की तीव्र और आरामदायक व्यवहार करते हैं। यानी आरामदायक तीव्र व्यवहार करते, तुरंत किसी को भेजना है तुरंत पहुंच जाते। ये इस प्रकार अपनी स्विफ्ट लोकेशन के तथा तक का मोह त्याग कर चौबीसों घंटे 365 दिन राउंड पर रहते हैं। बोलो सोशल मीडिया क्रांति मैया की जय।
सच में ये कितना बड़ा व्यंग्य है, इसकी समीक्षा भी की हुई है, इसके पॉइंट भी निकाले हुए हैं, इसके बिंदु मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। ये शायद थोड़ा ही बचा है, ये मैं पढ़ा समाप्त करूँगा। यदि उसके जो बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से निकाले हैं और वो बिंदु यदि बताने लगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सोशल मीडिया का भविष्य, अभी सोशल मीडिया का महत्व बताया लेखक ने, अभी इसका भविष्य क्या है यह देखते हैं। हमारे यहाँ हर चटपटे बोल के लिए कान उपलब्ध है। हमारे यहाँ हर चटपटे बोल के लिए कान उपलब्ध है और हर अटपटे दृश्य के लिए आंखें। अंततः निसंदेह सोशल मीडिया का भविष्य उज्जवल है। सोशल मीडिया की यानी सोशल मीडिया का भविष्य क्या है? उज्जवल है। हम कुछ खरीदना चाहते हैं, किसी दोस्त से कुछ खरीदारी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमने उसको सर्च तक नहीं किया और क्या खरीदना है, ये वस्तु खरीदनी है, कोई ये गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसी हम चर्चा कर रहे हैं। और कुछ समय पश्चात यदि हम रील देखते हैं तो उसी प्रकार की रील रील हमें दिखाई देगी। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, ट्राई करके देख सकते हैं आप। उम्र आबाद लंबी होती रहेगी क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले अपनी आयु उसे दे रहे हैं और देते रहेंगे। अभी इसका उपसंहार मतलब निष्कर्ष क्या है? यह नकारात्मक लोगों का दुष्प्रचार है कि ऑनलाइन से लाइन का रोमांच हर लिया, यानी ऑनलाइन ने लाइन का रोमांच जो है हर लिया है। जब हम यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ में थे, 11वीं से लेकर बीए तक था मैं, तो उस समय में शुल्क जमा करने के लिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती थी। लेकिन आज उसी महाविद्यालय में या अन्य कहीं भी यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में ऑनलाइन फीस जमा करना हो गया है। अब समय के अनुसार आधी रात को भी आप ऑनलाइन के माध्यम से फीस पे कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। पहले वही फॉर्म भरने के लिए, वही फीस जमा करने के लिए घंटों-घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था। लाइन का रोमांच हट लिया, यानी लाइन में जो खड़े रहने की मज़ा थी वह अब लुप्त हो गई है। बलिहारी है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से किसी के भी घर में ताक झांक वाली विंडो और डोर एक छोटे से स्मार्टफोन में खुले हैं तथा स्मार्टफोन प्रत्येक कर कमल को सुलभ है। यानी आजकल कोई जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है, उसको कुछ आता भी नहीं है, छोटा है, फिर भी वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जो पहले के ज़माने में दूसरे के घर में क्या चल रहा है, पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी खबर हर किसी को, आस-पास के लोगों को रहती थी। मतलब आज वर्तमान में कोई किसी के यहाँ ताक-झाँक नहीं रहा है, कोई किसी की खबर तक नहीं ले रहा है। वह अपने-अपने स्मार्टफ़ोन में ही लगे हुए हैं और हर एक कर कमल मतलब हर एक हाथ में अब सोशल मीडिया सुलभता से चलाने वाला बन गया है। सोशल मीडिया गुणों की खान है। सोशल मीडिया क्या है? गुणों की खान है, अच्छे भी है, बुरे भी है। तभी तो इस घोर कॉमर्शियल कॉमर्शियल युग में भी हर उम्र, जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग बिना वेतन ओवर टाइम में जुटे रहते हैं। यानी कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, वेतन नहीं, फिर भी ओवर टाइम दिन भर काम करके थक कर आ रहा है, नींद आ रही है, आँखें लग रही है, आँखें मूंद रही है, फिर भी वह मोबाइल देखेगा। ये वास्तविकता है। ओवर टाइम में जुटे रहते हैं। सोशल मीडिया का आशीर्वाद यूं ही बना रहा तो वह दिन दूर नहीं जब धारा 144 और कर्फ्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी सोशल मीडिया ऐसी बढ़ती रही तो वह कर्फ्यू की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो भी करना है वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग करेंगे। तो यहाँ पर निबंध समाप्त होता है, छोटा लघु निबंध था। इसके जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने पॉइंट निकाल कर नोट्स बनाए, वो नोट्स हम बाद में पढ़ाएँगे। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक हम इसको समाप्त करते हैं। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही दूसरी बात यह है कि सबका साथ सबका विकास हो। आपने जो सुना है, आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से सुना है, किसी अपने अन्य साथियों को, अपने मित्र दोस्त को भी भेजिए। धन्यवाद।